हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। हमने पिछली वीडियो में देखा था इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन हम कैसे करते हैं मैन्युअली, एक इंसान कैसे करता है, उन सारी चीजों को वो हमने देखा था। पर इन सारी चीजों को अगर हम स्टैक के थ्रू करेंगे तो वो हम कैसे करेंगे, वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। और उसका कोड भी हम लिखेंगे अपनी सी लैंग्वेज में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स किसके थ्रू हमने देखा था, मैनुअली देखा था हमने वो चीज। पर उसको हम स्टैक के थ्रू कैसे करेंगे वो हम आज की वीडियो में देखेंगे। और उसका हम बाद में प्रोग्राम भी लिखेंगे सी लैंग्वेज में। तो मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं। आप कोई भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक्सप्रेशन लिखा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई वाई, हमने लिख दिया जेड एंड प्लस ए लिख दिया। ठीक है, ये हमारा कोई एक्सप्रेशन है। आप कोई भी एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं। मान लो हमने ये एक्सप्रेशन लिखा और इसको हमें क्या करना है, हमें स्टैक के थ्रू इसे पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। और ये अभी किस में है, ये अभी हमारा है इनफिक्स में। ठीक है, और इसको हमें कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। पर हमें इसे मैनुअली कन्वर्ट नहीं करना, हमें इसे स्टैक के थ्रू कन्वर्ट करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं। तो स्टैक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक शेप लेते हैं और एक स्टैक बनाते हैं। इसे हम थोड़ा अच्छे से बना रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैक हमने ले ली और स्टैक हम बनाते हैं अपनी। तो हमने एक स्टैक बना ली। ठीक है, ये हमारे पास बन चुकी है एक स्टैक। और एक हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे एक पोस्ट फिक्स चीज ले ली, यानी कि ये हमारा इनफिक्स है, ये हमारा इनफिक्स है। और ये हमारा, यहाँ पे हम लिखते जाएंगे अपनी सारी चीज। सॉरी, यहाँ पे छोड़ो, हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे अपनी सारी पोस्ट फिक्स में जो भी चीज आती जाएगी वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ठीक है, वो हम लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो, अब इसे हम कंपेयर कराना चालू करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते जाना, सारी चीजें बहुत अच्छे से आती जाएंगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सरल है। तो हम इसे देखेंगे। हम सबसे पहले हम आएंगे, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे एक्स से। और अब हम देखेंगे कि ये जो एक्स है ये हमारा ऑपरेटर के इक्वल है क्या। अगर ये ऑपरेटर नहीं है हमारा कोई, अगर ये जो एक्स है ये कोई अगर ऑपरेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को, ये हमारा क्या है, कैरेक्टर है। और ये कैरेक्टर अगर हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है तो इसे हम सिंपली क्या करेंगे, अपने पोस्ट फिक्स में लिख देंगे। तो हमने इसे पोस्ट फिक्स में लिख दिया। ठीक है, इसे हमने यहाँ पे पहले ट्रेवर्स करे और यहाँ पे एक्स है, एक्स हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है तो हमने इसे पोस्ट फिक्स, ये हमारा क्या है, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे अपना पोस्ट फिक्स लिख रहे हैं। ठीक है, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमारा बनता जा रहा। और अब देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़े स्टैक में और अब आए प्लस पे। तो प्लस हमारा एक ऑपरेटर है। और जैसे ही हमें हमारा ऑपरेटर दिखा तो हम क्या करेंगे, उस ऑपरेटर को हम कर देंगे पुश अपने स्टैक में। तो हमने प्लस को पुश कर दिया अपने स्टैक में। हमें क्या करना है, जब भी हमें ऑपरेटर दिखे अपने एक्सप्रेशन में उसे हमें पुश करते जाना है। अब देखो, अब हम आए बाय पे। अब देखो y हमारा क्या है, y हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है तो हम सिंपली उसे क्या लिखेंगे, हम उसे डायरेक्ट भेज देंगे पोस्ट फिक्स के पास। तो हमने पोस्ट फिक्स के पास उसे भेज दिया y को। ठीक है, अब हम आगे बढ़े, अब हमारे पास आ गया एस्टेरिस्क। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक ऑपरेटर है। और ऑपरेटर को हमें क्या करना है, स्टैक में डालना है। तो अब देखो, ऑपरेटर को स्टैक में डालने से पहले हमें एक चीज देखनी है कि हमारा जो पहले स्टैक में जो पहले से जो चीज, जो कैरेक्टर उपस्थित है, जो कैरेक्टर प्रेजेंट है, उस कैरेक्टर की जो प्रेसिडेंस है वो हमारे यहाँ वाले कैरेक्टर की प्रेसिडेंस से कम होनी चाहिए, जब ही वो उसके ऊपर आएगा। क्योंकि वो क्या कहेगा, हम हमेशा ऊपर रहेंगे। वो एक वो है मुखिया टाइप का, तो वो चाहता है कि हम हमेशा ऊपर रहें। तो उसने पहले कंपेयर करा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी प्रेसिडेंस भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एस्टेरिस्क और इसकी डिवाइड की प्रेसिडेंस मान लो हमने कोई ले ली कि 2 है इसकी प्रेसिडेंस। तो फिर यहाँ पे हमने प्लस माइनस लिखा तो इसकी 1 होगी, यानी कि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी, इसकी प्रेसिडेंस कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस की प्रेसिडेंस एस्टेरिस्क की प्रेसिडेंस से कम है, तो यानी कि एस्टेरिस्क हमारा अभी स्टैक के अंदर पुश हो सकता है। तो हमने इसे कर दिया पुश।
तो ये हमारा पुश हो गया हमारे एस्टेरिस्क के अंदर, अपने स्टैक के अंदर। तो हमने ऑपरेटर जैसे ही दिखाई दिया, हमने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। और हमें पुश करते हुए एक चीज देखनी है कि जो हम पुश कर रहे हैं जो कैरेक्टर, वो हमारा पहले से एक कैरेक्टर अगर हमारे स्टैक में है तो उसकी प्रेसिडेंस कम होनी चाहिए हमारे पुश करने वाले से। पुश करने वाले की हमेशा ज्यादा होनी चाहिए प्रेसिडेंस, क्योंकि वो क्या है, वो मुखिया है, वो हमेशा ऊपर रहना चाहेगा, वो नीचे नहीं आना चाहता। अब देखो, अब हम आगे बढ़े अपनी स्टैक में। अब हमारे पास आ गया जेड। तो जेड क्या है, जेड हमारा कोई एक नॉर्मल कैरेक्टर है, ऑपरेटर नहीं है। तो जेड को भी हम क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स में लिख लिया हमने। अब देखो, अब हमारे पास आया ऑपरेटर। ऑपरेटर है हमारा प्लस। पर ये जो ऑपरेटर है ना, ये हम स्टैक में हमें क्या करना है, इसे पुश करना है। पर स्टैक में जो पहले से जो हमारा ऑपरेटर है वो एस्टेरिस्क है। और इस एस्टेरिस्क की प्रेसिडेंस क्या है, हाई है हमारे प्लस से। हम देख सकते हैं एस्टेरिस्क की 2 है, प्लस की हमारे 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लस है ये पुश नहीं होगा इसके अंदर, ये आने ही नहीं देगा उसे। ये अपने ऊपर चाहेगा ही नहीं कि हमसे नीचे वाला कोई ऊपर आए हमें। ये जो एस्टेरिस्क है, ये नहीं चाहता कि हमसे नीचे वाला हमें ऊपर आके बैठे। तो ये क्या करेगा, ये पहले हट जाएगा, ये भग जाएगा। और ये जाके सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट फिक्स के पास। तो ये हट के कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पोस्ट फिक्स के पास। तो या इसे हम कर देंगे पॉप। तो इस एस्टेरिस्क हो जाएगा हमारा पॉप। तो हमारा यह एस्टेरिस्क पॉप होके आ जाएगा हमारे पोस्ट फिक्स के पास। तो हमारा एस्टेरिस्क आ गया पोस्ट फिक्स के पास। अब हमारा जो प्लस है, अब वो हमने जैसे ही पुश किया, अब प्लस की प्रेसिडेंस और ये जो पहले से कैरेक्टर है हमारा प्लस जो स्टैक में है, तो उसकी प्रेसिडेंस दोनों की सेम है। तो तब भी ये नहीं जाएगा, ये कहेगा हम अपने बराबर के आदमी के पास नहीं जा रहे, हमें तो भैया अकेली स्टैक चाहिए खाली। तो क्या करेगा, ये प्लस भी जाके क्या करेगा, पुश हो जाएगा। तो ये प्लस भी पुश होके कहाँ, मतलब कि प्लस हमारा पॉप हो जाएगा। तो प्लस पॉप होके आ जाएगा हमारे पोस्ट फिक्स के पास। अब ये हमारा जो प्लस है ये अब पुश हो सकता है इधर। तो ये जाके यहाँ पे पुश हो गया। ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, पुश हो गया हमारा प्लस। अब देखो, अब ये जैसे ही पुश हुआ ये वाला प्लस, ये वाला प्लस जैसे ही पुश हुआ इसके अंदर, तो इसमें क्या हुआ, अब हम अपनी स्टैक में आगे बढ़े। तो स्टैक में आगे बढ़ने के बाद हमारे पास क्या आ गया, ए। ए हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, कैरेक्टर है। तो इसे हमने लिख लिया अपने पोस्ट फिक्स के पास। अब एंड में जब हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे हो गया एंड, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन हो गया एंड। तो ये एंड होने पर हमारा एक्सप्रेशन, अब हम स्टैक को देखेंगे। अगर हमारी स्टैक अभी थोड़ी भरी हुई है तो उसे भी हम, उसमें जो भी भरा हुआ है उसे भी पॉप करा के अपने पोस्ट फिक्स में लिख देंगे। तो अभी यहाँ पे प्लस भरा हुआ है तो इसे भी हम बाहर निकाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो हमारा जो इनफिक्स, हमारा जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है ये आया। ठीक है। तो हमारा इनफिक्स टू हमने पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कर लिया स्टैक के थ्रू। अब देखो ये कैसे हुआ, इसे हम थोड़ा अब जल्दी जल्दी समझते हैं। तो जल्दी जल्दी समझने के लिए देखो, सबसे पहले हम इसे थोड़ा साफ करते हैं। अब देखो हमारा एक्सप्रेशन था, क्या था हमारे पास, ये एक एक्सप्रेशन था। और इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, शुरू से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम आए एक्स पे। अब जो हमारा एक्स है वो हमारा ऑपरेटर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो ऑपरेटर नहीं है, हम पहले चेक करेंगे कि अगर जो कैरेक्टर पे हम विजिट करें हैं वो अगर ऑपरेटर नहीं है, तो उसे हम लिख देंगे अपने पोस्ट फिक्स में। तो हमने उसे अपने पोस्ट फिक्स में लिख दिया। अब हम आगे बढ़े, अब हम आ गए प्लस पे। तो प्लस हमारा एक ऑपरेटर है। हमें ये चेक करना है कि जो कैरेक्टर हम विजिट कर रहे हैं, जो कैरेक्टर हमारा जो कैरेक्टर एरे को विजिट कर रहे हैं, उस कैरेक्टर एरे में जिस कैरेक्टर पे हम अभी हैं वो ऑपरेटर के इक्वल है या नहीं। अगर वो ऑपरेटर के इक्वल नहीं है तो उसे हमने डायरेक्ट पोस्ट फिक्स में हम लिख देंगे। और अगर ऑपरेटर के इक्वल है तो उसे हम पुश करा देंगे अपने स्टैक में। तो हमने यहाँ पे प्लस को अपने पुश करा दिया था स्टैक में। तो हमने यहाँ पे प्लस को पुश करा दिया। अब हम अपने आए बाय पे। तो बाय हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, तो हमने बाय को भी कहाँ पे लिख दिया, अपने पोस्ट फिक्स में। तो हमने बाय को भी अपने पोस्ट फिक्स में लिख लिया। अब हम आए आगे बढ़े, तो अब हम आ गए एस्टेरिस्क पे। अब हमने एस्टेरिस्क आ गया, यानी कि एक ऑपरेटर, ऑपरेटर को हमें पुश करना है अपनी स्टैक में। तो स्टैक में पुश करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा एस्टेरिस्क है, इसकी प्रेसिडेंस जो हमारे स्टैक में पहले से एक ऑपरेटर है उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब कि ये हमारा प्रेसिडेंस में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जब ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है। तो इस ये तो बड़ा है, हाँ, तो ये जा सकता है अंदर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एस्टेरिस्क। तो ये हमने पुश कर दिया अपने स्टैक में। अब हम अपने स्टैक में अपने कैरेक्टर एरे में आगे बढ़े। अब हमारे पास आ गया जेड। जेड हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है। तो इसे हमने क्या करा, इसे हमने लिख दिया अपने पोस्ट फिक्स में, लिख दिया। अब हम आगे बढ़े और अब हमारे पास आया प्लस। पर प्लस जो है ना,
प्लस हमारा एक ऑपरेटर है, इसे हमें पुश करना है अपने स्टैक के अंदर। पर इसमें जो प्लस है ना, इसकी प्रेसिडेंस हमारे एस्टेरिस्क से कम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा प्लस है इसकी प्रेसिडेंस हमने 1 ली है और एस्टेरिस्क की 2, यानी कि प्लस की प्रेसिडेंस है वो 1, जो वो एस्टेरिस्क की प्रेसिडेंस से छोटी है। तो ये इसके अंदर पुश नहीं हो सकता अभी। तो ये पुश नहीं हो सकता, तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले हमें इसे पॉप करना पड़ेगा। तो हम इसे पॉप कर देंगे। तो हमने मान लीजिए इसे हम जैसे ही पॉप करेंगे, इसे हमने पॉप करके कहाँ पे लिख लिया, हमने इसे पॉप करके लिख लिया यहाँ पे अपने पोस्ट फिक्स के अंदर। ये हमारा इधर से पॉप होके आ गया इधर। अब हम देखेंगे, अब हम प्लस को अगर हम पुश करना चाहें अपने स्टैक के अंदर, तो अभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें एक ऑपरेटर है और इन दोनों की प्रेसिडेंस क्या है, सेम है। ठीक है, तो अगर सेम है तो अब भी वो नहीं घुस सकता, वो कहेगा हमें अकेली चाहिए भाई स्टैक, हमें खाली चाहिए, हम ना किसी, हम ऐसे अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसे भी हमें पॉप करना पड़ेगा। तो हम इसे पॉप करके हम लिख लेंगे इसे अपने पोस्ट फिक्स के अंदर। तो हमने प्लस को भी यहाँ से पॉप करके यहाँ पे लिख लिया। अब ये प्लस है, ये अब आराम से स्टैक के अंदर चला जाएगा, हम इसे भेज देंगे, देखो भैया तुमने बहुत लोगों को हटा दिया इधर से, अब तुम आराम से जा सकते हो, तो जाओ। तो हमने इसे भी पुश कर दिया। ठीक है, ये प्लस हमारा यहाँ पे पुश हो गया। अब देखो, अब ये हमने जैसे ही प्लस पुश किया, अब हम अपने एरे में आगे बढ़ते हैं, अपने कैरेक्टर एरे में। अब हमारे ए पे, तो ए हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, तो ए को हमने पोस्ट फिक्स के अंदर लिख दिया। अब देखो, ए को हमने पोस्ट फिक्स की जगह लिख दिया। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारा यहाँ पे एंड हो गया हमारा क्या, कैरेक्टर है। तो एंड में हम देखेंगे कि हमारा स्टैक में अगर कोई चीज है, कोई ऑपरेटर है, तो उसे बाहर फेंक दो, उसे पॉप कर दो, पोस्ट फिक्स में ही लिख दो। तो हमने इसे पॉप कर दिया और यहाँ पे लिख दिया पोस्ट फिक्स में, और ये हमारा पोस्ट फिक्स बन के आ गया। और ये इसका कन्वर्जन हमने कर दिया अपने अपने पोस्ट फिक्स में, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स हमने कन्वर्जन कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वो एग्जाम्पल हम थोड़ा जल्दी करके देखेंगे। तो अब हम एक नया कोई एक्सप्रेशन लेते हैं, वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक्स एस्टेरिस्क जेड प्लस वाई माइनस टी, हमने कोई एक्सप्रेशन ले लिया। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हम जरा अपने स्टैक से करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक स्टैक बनाएंगे। तो स्टैक हम बनाएंगे, तो स्टैक हम बना लेते हैं एक एक हमने स्टैक अपनी बना ली। ठीक है, एक हमने अपनी स्टैक बना ली। और अब हम क्या करेंगे, हमने स्टैक अपनी बना ली। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ट्रेवर्स करना चालू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, ये हमारा है इनफिक्स एक्सप्रेशन। और हम यहाँ पे करने वाले हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, हमने पीई लिख लिया। तो यहाँ पे हम अपना क्या लिखेंगे, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब देखो, अब यहाँ पे हम सबसे पहले आएंगे अपने इस पे, हम आए एक्स पे। तो एक्स हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो हमने इसे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब हम आए एस्टेरिस्क पे विजिट करते हुए, हम आ रहे थे भटकते भटकते, हम पहले एक्स पे आए, फिर हम एक्स से आए एस्टेरिस्क पे। अब एस्टेरिस्क जो हमारा है वो एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर आने पर हम क्या करते हैं, उसे पुश कर देते हैं अपने स्टैक में। तो हम एस्टेरिस्क को क्या करेंगे, अपने स्टैक में पुश कर देंगे। तो हमने स्टैक में अपने पुश कर दिया। ठीक है, तो हमने इसे अपने एस्टेरिस्क में पुश कर, अपने एस्टेरिस्क को स्टैक में पुश कर दिया। अब देखो, अब हमने जैसे ही इसे पुश करा, अब हम बड़े आगे। अब हमने देखा जेड को, जेड तो हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, तो हमने इसे क्या करेंगे, हम अपने पोस्ट फिक्स के एक्सप्रेशन में लिख देंगे। तो हमारा जेड आ गया यहाँ पे। अब देखो, अब हम आगे बढ़े। अब हमारा जो प्लस है वो क्या है, प्लस हमारा क्या है, हमारा एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर को हमें क्या करना है, पुश करना है। पर पुश करने के लिए जो हमारा प्लस है उसकी प्रेसिडेंस इस वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से हाई होनी चाहिए, पर वो नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, जो एस्टेरिस्क है वो कहेगा भैया देखो, हम नहीं आएंगे, हम इसको अपने ऊपर नहीं बिठाएंगे, हम बाहर निकल जा रहे हैं, एस्टेरिस्क कहेगा ये। तो एस्टेरिस्क क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, यानी कि पॉप कर जाएगा। तो एस्टेरिस्क को हम यहाँ से करेंगे पॉप, और कहाँ पे लिख देंगे, अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो हमने एस्टेरिस्क को अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख दिया। अब हमारा जो प्लस है वो आराम से अंदर आ सकता है। तो प्लस हमारा अंदर आ गया, क्योंकि एक भी कोई भी था नहीं उसके अंदर, स्टैक में स्टैक खाली था, तो प्लस आराम से आ गया। तो प्लस हमारा स्टैक के अंदर आ चुका है। और अब देखो, अब हमारा जैसे ही प्लस अंदर आया, तो अब हमारा जो वाई है, वाई पे आए हम। वाई हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, तो वाई हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो, अब हम आए माइनस पे। माइनस और प्लस की प्रेसिडेंस सेम है, तो क्या करेंगे हम, प्लस को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप।
तो हम प्लस को जैसे ही पॉप करेंगे, हमने प्लस को मान लो पॉप किया, तो हम यहाँ पे पॉप करके इसे लिख देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में, और हमारा जो माइनस है वो हमारा आ जाएगा स्टैक के अंदर। तो हमने उसे स्टैक के अंदर लिख दिया। अब हमारा टी हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, इसे हमने लिख दिया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। और अब देखो, अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक्सप्रेशन एंड हो गया। तो हमारा जो स्टैक में माइनस था इसे भी हम बाहर निकाल देंगे, और बाहर निकालने के बाद इसे हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख लेंगे। तो ये हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बन के आ गया। और इसी को अगर हमने जो अपनी पिछली वीडियो में जो मेथड देखा था, अगर उससे हम करके देखें, तो अगर हम इसे अपनी पिछली वीडियो में जो हमने देखा था उससे मैच करके देखें, तो अगर यही आंसर आता है तो इसका मतलब हमने जो स्टैक के थ्रू जो हमने किया है, जो लॉजिक लगाया है, वो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम जरा उसके लिए करके देखते हैं। तो मान लीजिए अगर हम अपना इसे हम नीचे लिख लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे हम नीचे लिख लेंगे, और हमारा जो एक्सप्रेशन अभी क्या था, एक्स एस्टरिस्क पाई प्लस हमारा था जेड, सॉरी देख लेते हैं एक बार क्या था, हमारा था एक्स एस्टरिस्क जेड प्लस वाई माइनस टी, एक्स एस्टरिस्क जेड प्लस वाई माइनस टी, ये हमारा एक्सप्रेशन था इनफिक्स में। तो इसे अगर हम अपने पिछली वीडियो वाले मेथड से करके देंगे, मैन्युअली मेथड से, तो हम उसे क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करते थे, पैरेंथेसाइज करते थे। तो हम सबसे पहले इसकी प्रेसिडेंस आई है तो हमने इसे पैरेंथेसाइज कर लिया, और इसके बाद क्या होगा, ये इसके बाद हमारा ये चीज होगी, फिर हमारा ये पूरा सॉल्व होगा। तो इसमें सबसे पहले पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे हम किस में कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट। तो पोस्ट फिक्स में हम इसे जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स जेड एस्टेरिस्क, ठीक है। फिर हम इस वाले ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है, इस वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, इसे हम लिख लेते हैं ऐसे, इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो जब हम इसे करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एक्स जेड एस्टेरिस्क वाई, और प्लस हमारा आ जाएगा एंड में। अब हम क्या करेंगे, माइनस टी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन के क्या आएगा, एक्स जेड एस्टरिस्क बाय प्लस टी माइनस। तो इसे तो आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये देखा था। अब हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं। हमने जो इधर पोस्ट फिक्स निकाला, तो इधर पोस्ट फिक्स हमारे पास क्या है, एक्स, इधर इधर हमारे पास आया एक्स जेड एस्टरिस्क बाय प्लस टी माइनस, और यहाँ पे हमारा अगर हम इसे छोटा करके दोनों को मैच करें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे दोनों बिल्कुल सही आए, बिल्कुल सेम आए। इसका मतलब हमने जो मेथड लगाया है वो ठीक है। यहाँ पे भी एक्स जेड एस्टरिस्क बाय प्लस टी माइनस है, और यहाँ पे भी एक्स जेड एस्टरिस्क बाय प्लस टी माइनस, यानी कि हमने दोनों को मैच कर लिया, दोनों हमारे ठीक हैं। तो इसका मतलब ये हमने स्टैक के थ्रू भी हम कैसे करते हैं, ये हमने सारी चीजें देख ली। हम स्टैक के थ्रू सबसे पहले अपने विजिट करते हैं और उसे देखते हैं कि पहले जो कैरेक्टर हमारा है वो ऑपरेटर के इक्वल है। अगर ऑपरेटर के इक्वल नहीं है तो उसे हम पोस्ट फिक्स के एक्सप्रेशन में लिखते जाते हैं, और अगर ऑपरेटर के इक्वल है तो उसे हम पुश कर देते हैं अपने स्टैक में। और पुश करते हैं हम, इस एक बात का ध्यान रखते हैं कि जो हम पुश कर रहे हैं उसकी प्रेसिडेंस, जो स्टैक में पहले से एक ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस से हाई होनी चाहिए जब भी वो स्टैक है। अगर वो ऐसा नहीं है तो हम स्टैक में जो भी ऑपरेटर है उसे हम पॉप कर देंगे और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में लिख देंगे, और वापस उसे, और जो जिसको हम पुश कर रहे थे उसे हम इजीली पुश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही सरल चीज थी, कुछ बड़ा गेम नहीं था, कुछ रॉकेट साइंस हमने यहाँ पे यूज नहीं की, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसानी से आपको आ सकता है। तो हमने बहुत अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करें और दोबारा से वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। अब हम इसका कोड कैसे लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो यहीं पे हम रफ कोड इसका लिख के देखते हैं, तो आपको फिर वहां पे जब हम कोड लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो हम इसका कोड कैसे लिखेंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसका हम कोड लिखने के लिए सबसे पहले हम एक फंक्शन लिखेंगे अपना, इसको मैच अपने क्या इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो एक फंक्शन लिखते हैं एक, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, एक कैरेक्टर पॉइंटर को रिटर्न कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं कैरेक्टर एस्टेरिस्क, एक हम कोई फंक्शन बनाते हैं इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख लेते हैं इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स, इन टू पो हमने लिख लिया। आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, नाम लिखने में क्या है, हम तो फंक्शन बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमने इन टू को हमने एक फंक्शन बना लिया, और इसके अंदर हम क्या लेंगे, इसके अंदर हम ऐसा पैरामीटर हम लेंगे यहाँ पे
कैरेक्टर एस्टेरिस्क, हम एक कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे अपना इनफिक्स। ये क्या करेगा, हमें इनफिक्स पॉइंटर को एक्सेस, इनफिक्स को एक्सेस कराएगा, जो इनफिक्स एक्सप्रेशन हम यूजर से इनपुट कराएंगे या इनपुट करके देंगे, और जो भी आउटपुट हमें निकालना चाहते हैं वो हम इनफिक्स वो वाला इनपुट हम देंगे। और यहाँ पे इसे हम डिफाइन करते हैं। तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इस फंक्शन को लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का एक हम पॉइंटर लेंगे और उसे क्या करेंगे, अपने स्टैक की एक्सिस्टेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टैक एस्टेरिस्क एसपी हमने एक पॉइंटर लिया, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना स्टैक लिखेंगे। ठीक है, अपने स्टैक को मेलॉक फंक्शन के थ्रू क्या करेंगे, एक्सिस्टेंस बनाएंगे, एक स्टैक बनाएंगे अपना। तो उस स्टैक को बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्ट स्टैक एस्टेरिस्क लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे मेलॉक हम लिखेंगे, और मेलॉक लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मेलॉक, फिर यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ के अंदर लिखेंगे अपना स्ट्रक्ट स्टैक। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, फिर मैं पर आपको बता रहा बार बार लिख के, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। वैसे स्ट्रक्ट स्टैक हम लिखेंगे, स्टैक हम लिख लिया। ठीक है, और साइज ऑफ हम इसका ले लेंगे, और हमने अपना एक मेलॉक फंक्शन के थ्रू इसे एलोकेट भी कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एसपी पॉइंटर के थ्रू हम जानते हैं कि हम सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। हम क्या साइज को एक्सेस करेंगे और टॉप पॉइंटर को, सारी चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो, अब हमें इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्जन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक हमारे पास क्या इनफिक्स का जो एक्सप्रेशन है वो होना चाहिए, और एक एरे, कैरेक्टर एरे हमारी होनी चाहिए पोस्ट फिक्स की, जिसमें हम पोस्ट फिक्स के सारे कैरेक्टर लिख पाए, कि जो भी हम पोस्ट फिक्स में डाल रहे हैं वो सारे हम पोस्ट फिक्स में डाल पाए। तो पोस्ट फिक्स के लिए एक एरे तो होनी चाहिए, कैरेक्टर एरे, जिसमें हम, जैसे हम वहां पे इनफिक्स में एक्सप्रेशन में कोई भी हमारे पास ऑपरेटर नहीं था, जैसे एक्स था, तो एक्स हमारा कोई ऑपरेटर नहीं है, उसे हम अपने पोस्ट फिक्स में डाल रहे थे। तो पोस्ट फिक्स के लिए कैरेक्टर एरे तो होनी चाहिए, जिसके अंदर डालोगे तो वो भी एलोकेट करनी पड़ेगी। तो वो भी हम एलोकेट कर लेते हैं, तो उसको हम एलोकेट करेंगे अपने कैरेक्टर एरे में। ठीक है, तो उसे हम एलोकेट करेंगे कैरेक्टर एस्टेरिस्क हम उसे पोस्ट फिक्स लिख देते हैं यहाँ पे, पोस्ट फिक्स। और पोस्ट फिक्स के अंदर हम क्या करेंगे, इसे एलोकेट कर लेंगे, इसके थ्रू एक्सेस भी कर लेंगे ना, इसलिए तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर एस्टेरिस्क, और यहाँ पे हम मेलॉक फंक्शन लगा के हम यहाँ पे इसे एलोकेट इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे साइज देखना आप, बस साइज हम क्या डालेंगे, क्योंकि अगर आपको स्ट्रिंग नहीं आती है तो वहां पे आपको साइज ऑफ के अंदर क्या लिखना है वो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे साइज ऑफ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे STRLEN+1। ठीक है, मतलब कि इनफिक्स +1। हम यहाँ पे एक वो लेंगे, STRLEN के अंदर हम क्या लिखेंगे, इनफिक्स, और प्लस में क्या लिखेंगे, 1। अब ये हमने क्यों लिखा और कैसे लिखा और कब लिखा, तो ये सारी चीजें सीखने के लिए आपको स्ट्रिंग आनी चाहिए। उसकी वीडियो हमने बहुत अच्छे से बनाई है, आप सी ट्यूटोरियल की वीडियो में स्ट्रिंग देख सकते हैं, तो आपको वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब हम इसमें हमने इसे एलोकेट भी कर लिया। ठीक है, साइज ऑफ लिख लिया, तो एक हमने, हमारे पास क्या हुई, एक एरे बन के आ गई। ठीक है, पोस्ट फिक्स अभी वो खाली है, उसकी जो साइज है उसका उतना ही है जितना हमारे एक इनफिक्स में एक्सप्रेशन की एरे का साइज है, बस उतना ही उसका क्या है, साइज है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपनी पोस्ट फिक्स की एरे भी बना ली। अब देखो, अब हम लगाएंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे दो काउंटर लेके आएंगे, एक आई काउंटर, एक पी का, एक के, जो भी काउंटर लेना हो जे, तो और उन्हें इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं अपना, हम सबसे पहले दो काउंटर लेके आएंगे। एक काउंटर क्या करेगा, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं इंट आई इक्वल टू 0, और एक काउंटर लेके आएंगे इंट जे, और उसे कर देंगे 0 के इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जे है। ठीक है, ये हमारा जे है, और वो हमारा क्या है, आई। अब देखो, इसे हम आई है जो है ना, आई को हम क्या करेंगे,
आई को हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, आई को हम यूज किस लिए कर रहे हैं, आई के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने इनफिक्स में ट्रेवर्स करेंगे। हमारे जो इनफिक्स का जो एक्सप्रेशन हमें दिया होगा उसे हम ट्रेवर्स करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनफिक्स को सर्च, अपने इनफिक्स में ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इनफिक्स में अपने ट्रेवर्स करेंगे। और हमारा जो जे है वो क्या करेगा, जे हमारा आएगा पोस्ट फिक्स पे, मतलब कि जो भी हमें ऐड करना है, जैसे कि हमें जे पोजीशन पे ऐड करना है पोस्ट फिक्स में, ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में काम आएगा हमारा। तो इसे हम कहाँ पे यूज करेंगे, पोस्ट फिक्स में, जो भी चीजें हैं उसे ऐड करने के लिए। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में सारी चीजें, सारे ऑपरेटर, सारे कैरेक्टर को ऐड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अपने जे ऑपरेटर का। ठीक है, इसलिए हमने अपने जे ऑपरेटर को लिखा है, सॉरी जे ऑपरेटर नहीं, जे काउंटर का। और इन दो काउंटर को हम वाइल लूप में लिखेंगे। ठीक है, यूज हम किस लिए कर रहे हैं, वाइल लूप में ही तो कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वाइल लूप अपना लगाएंगे। तो वाइल लूप में हम लगाएंगे, देखो वाइल लूप हम यूज करेंगे, वाइल हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल, और यहाँ पे कंडीशन क्या डालेंगे, वाइल लूप में हम कंडीशन डालेंगे कि हमारा जब तक की जो आई है, हमारा जो इनफिक्स आई है, हमें अपने लूप को कब तक ट्रेवर्स कराना है, जब तक कि जो हमारा इनफिक्स आई मतलब कि इनफिक्स हमारा वो एक्सप्रेशन का एरे, इनफिक्स हमारा क्या है, वो एक्सप्रेशन का एरे है, जो एरे, और आई हमारा क्या है, उसकी पोजीशन, यानी कि अभी जीरो पे है। तो जीरो से हम कहां तक लेके जाएंगे उसे, बैक स्लैश जीरो तक। देखो अगर हम एरे अपनी देखें, कैरेक्टर एरे, तो कैरेक्टर एरे हमारी क्या होगी, जैसे हम अभी ये इतना सारा लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे हमारे जो है, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, इसी को हम लिख लेते हैं। हमारे पास कोई इनफिक्स का एक्सप्रेशन है, मान लो वो क्या है, एक्स एस्टेरिस्क जेड प्लस वाई माइनस टी, ये हमारा कोई इनफिक्स का क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन। इसे हम क्या करेंगे, अपनी कैरेक्टर एरे में लिखेंगे। ठीक है, हमने इसे कैरेक्टर एरे बनाई, इस कैरेक्टर एरे में ये सारे एलिमेंट हमारे क्या हैं, स्टोर हैं। और एंड में हमारी स्ट्रिंग में कौन सा एक कैरेक्टर एरे हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग, उसमें हमारा क्या होता है, ये एंड में हमें पता कैसे चलता है कि एंड हो गई हमारी स्ट्रिंग, वहां पे लगा होता है बैक स्लैश जीरो, यानी कि नल कैरेक्टर। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बैक स्लैश जीरो, हमारे पास क्या है, बैक स्लैश जीरो। तो हमें अगर अपनी इनफिक्स में ट्रेवर्स करना है, तो इनफिक्स, अभी हमारी इनफिक्स आई की वैल्यू ये है, और हमें इसे कब तक ट्रेवर्स कराना है, जब तक कि हमारा जो क्या है, बैक स्लैश जीरो के इक्वल ना हो जाए। तो वही चीज हमने यहाँ पे कंडीशन में लिखी, तो उसी को हम लिख रहे हैं कि जब तक हमारी इनफिक्स आई इक्वल टू किसके ना हो जाए, हमारे बैक स्लैश जीरो, यानी कि नल कैरेक्टर के, इसे हम लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर। अब हम वाइल लूप के अंदर क्या करेंगे, अपनी कंडीशन डालेंगे। वाइल लूप में हम क्या कंडीशन डालेंगे, देखो हमारे पास एक एरे आ गई, सब आ गया। अब हम जैसे ही ट्रेवर्स कराना चालू करेंगे, हम देखेंगे कि अगर वो हमारा, यहाँ पे हम इफ कंडीशन डालेंगे कि अगर जो हमारा कैरेक्टर है, अगर वो कैरेक्टर हमारा ऑपरेटर नहीं है, तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे नॉट ऑपरेटर, अभी हम इसे डिक्लेयर करेंगे इसको। तो अगर वो हमारा ऑपरेटर नहीं है, यानी कि नॉट ऑपरेटर, यानी कि वो अगर ऑपरेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर वो हमारा ऑपरेटर नहीं है, क्या ऑपरेटर नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या, किससे चेक करेगा वो ऑपरेटर नहीं है, हमारा ये जो इनफिक्स आई है, अगर वो ऑपरेटर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनफिक्स आई, अगर हमारा ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अगर हमारा जो इनफिक्स आई है, अगर वो ऑपरेटर नहीं है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने जो पोस्ट फिक्स जे में है उसे अपने पोस्ट फिक्स में उसे डाल देंगे। तो पोस्ट फिक्स में उसे डालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पोस्ट फिक्स जे है, यानी कि पोस्ट फिक्स में अभी जे हमारा क्या है, अभी जीरो पे है, मतलब कि खाली है, अभी -1 पे है। तो उसमें हम क्या करेंगे, अपने जे में डाल देंगे, अपने जे में किसको डाल देंगे, अपने इनफिक्स आई को। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इनफिक्स आई, इनफिक्स आई हमने लिख दिया। ठीक है, पोस्ट फिक्स के अंदर हम डाल देंगे इनफिक्स आई को, और इसको डालने के बाद हम क्या करेंगे, अपने आई को इंक्रीज कर देंगे आई प्लस प्लस, और जे को इंक्रीज कर देंगे जे प्लस प्लस, यानी कि आई अब हमारा दूसरे कैरेक्टर पे आ जाएगा इनफिक्स को, और जे हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जो जीरो पे था उस पे तो आ गई, हमारी जीरो पोजीशन पे तो हमने डाल दिया अपने इनफिक्स आई को, अब वो आगे बढ़ जाएगा और दूसरे कैरेक्टर को स्कैन करेगा इनफिक्स हमारा। अब देखो, अब ये जो लूप लिख लिया, ये तो हमने लिख लिया। अब अगर हम एल्स कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि अगर हमारा वो ऑपरेटर है,
तब हमें क्या करना है एल्स में, तो एल्स में हम क्या लिखेंगे वो भी लिख लेते हैं कि जब हमारा अगर वो ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर है तो दो चीज होंगी। देखो दो चीज होंगी ना स्टैक में पुश करने हमें, अगर ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर है और ऑपरेटर है अगर स्टैक में पुश कर रहे, दो चीजें देखनी है कि उसकी प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस हमें देखनी है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे अपने डालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ हम यहाँ पे लिखेंगे और लिखेंगे कि जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस किसकी प्रेसिडेंस, हमारे जो इनफिक्स आई हमारा है उसकी प्रेसिडेंस, इनफिक्स आई की प्रेसिडेंस, इनफिक्स आई की प्रेसिडेंस अगर हमारी क्या है बड़ी है, हमारी इनफिक्स आई की प्रेसिडेंस यानी कि जो हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन में जो अभी ऑपरेटर है उसकी अगर उसकी अगर जो क्या उसकी अगर प्रेसिडेंस हाई है, किससे, हमारे स्टैक टॉप से, यानी कि स्टैक के जो टॉप एलिमेंट में हमारा जो, या स्टैक के टॉप पे जो हमारा एलिमेंट है जो कैरेक्टर है उस ऑपरेटर से अगर इसकी प्रेसिडेंस हाई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेसिडेंस, इसे हम थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि अगर उसकी प्रेसिडेंस, अगर उसकी प्रेसिडेंस क्या है किससे बड़ी है, स्टैक टॉप से। तो स्टैक टॉप हम अपना पॉइंटर लिखेंगे अभी, स्टैक टॉप पॉइंटर, और इसमें हम किसे डालेंगे अपने एसपी को। एसपी को क्यों डाला, क्योंकि एसपी ही क्या करेगा, एसपी हमारा क्या करेगा, इसको एक्सेस करेगा हमारे स्टैक के टॉप को। तो हम यहाँ पे इससे चेक करेंगे कि हमारी जो प्रेसिडेंस है इनफिक्स आई की, वो अगर बड़ी है हमारे प्रेसिडेंस स्टैक टॉप से, तो हम क्या करेंगे सिंपली, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगर वो हमारे प्रेसिडेंस की प्रेसिडेंस इनफिक्स आई, अगर उसकी प्रेसिडेंस हाई है इससे, तो हम सिंपली पुश कर देंगे, क्योंकि हमें बड़ी होनी चाहिए इसकी इनफिक्स आई की, तो इनफिक्स आई की बड़ी है प्रेसिडेंस, तो इसे हम क्या करेंगे पुश कर देंगे। और पुश करते समय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे पुश, पुश हम कर देंगे, और पुश हमें किसे करना है इनफिक्स आई को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एसपी अपना पॉइंटर, और पुश हम कर रहे हैं अपने इनफिक्स आई को, इनफिक्स आई को हम क्या करेंगे अपनी स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है, तो हमने उसे कर दिया पुश, और हमने इसे पुश कर दिया। अब देखो, अब अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारी प्रेसिडेंस है उससे छोटी है, तो हम यहाँ पे एल्स में क्या लिखेंगे, हम एल्स में लिखेंगे, हम एल्स में क्या करेंगे, हमने इसे पुश तो कर दिया, अब हम एल्स में अगर इसकी बड़ी नहीं है, तो एल्स में हम लिख देंगे कि एल्स में हम सबसे पहले अगर उसकी छोटी है उसकी प्रेसिडेंस उसकी इनफिक्स आई की, तो हम क्या करेंगे पॉप करेंगे अपने स्टैक टॉप को, स्टैक टॉप को हम क्या करेंगे पॉप करेंगे, अपने जो भी स्टैक के टॉप में है उसे पॉप करेंगे, और कहाँ पे स्टोर करा देंगे अपने पोस्ट फिक्स जे में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अपने पोस्ट फिक्स जे में क्या करेंगे, किसको स्टोर कर लेंगे अपने पोस्ट फिक्स जे में, स्टोर कर लेंगे जो पॉप हुआ आइटम। तो पॉप हमारा क्या होगा, स्टैक टॉप हमारा पॉप होगा, यानी कि जो हमारे स्टैक में है वो पॉप होगा। तो हम यहाँ पे एसपी लिख लेते हैं, एसपी पॉइंटर, और हमारा जो पॉप होगा उसको हम लिख लेंगे। तो पॉप हमारा क्या होगा, हमारा हमारा होगा स्टैक टॉप, हमारा क्या होगा पॉप होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टैक टॉप हमारा क्या होगा पॉप, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारा क्या होगा पॉप होगा। ठीक है, इसको हम स्टोर क्या करा देंगे पोस्ट फिक्स के अंदर। अब पोस्ट फिक्स के अंदर हमने इसे जैसे ही स्टोर करा दिया, तो अब हमारा क्या कर देंगे जे को हम कर देंगे प्लस प्लस, और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, जे को हम कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, इतना हमने कर दिया, और हमारा ये यहाँ पे एक्सप्रेशन अपना ये बना लिया हमने। अब देखो, अब एक चीज हम यहाँ पे देखें कि हमने इतनी चीज कर ली। अब इतनी चीज को करने के बाद हमारा जो लूप है दोनों खत्म हो गए। ठीक है, हमारे जो लूप है वो दोनों खत्म हो गए, हमने दोनों लूप लिख लिए कि सारी चीजें लिख ली। अब देखो, जब हमारा एक्सप्रेशन वहां पे आ गया एंड में, एंड में हमारा एक्सप्रेशन आ गया इस टाइम पे, तो एंड में अब हम देखेंगे कि अगर हमारे स्टैक में कोई एलिमेंट और है तो उसे भी पॉप करके स्टोर करा दो, कहाँ पे, हमारे हमारे पोस्ट फिक्स एरे में। तो उसे हम कैसे देखेंगे, उसे हम लिखेंगे कि इफ, हमारे यहाँ पे लिखेंगे इफ हमारा अगर स्टैक क्या है इस एम्प्टी फंक्शन को लिखेंगे जब तक हमारा जो स्टैक है वो खाली ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एसपी जब तक हमारा जो स्टैक है वो खाली ना हो जाए,
ठीक है। इज एम्प्टी, जब तक कि हमारा स्टैक खाली ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पॉप करते जाएंगे अपने एलिमेंट को, और उसे कहाँ पे स्टोर करा देंगे अपने, उसे हम स्टोर कराते जाएंगे अपने कहाँ पे, उसे हम स्टोर कराते आएंगे अपने पोस्ट फिक्स में। आप ध्यान नहीं दे रहे यार, ध्यान दो थोड़ा। तो ध्यान हम कैसे देंगे वो आपको खुद देखना है, मैं थोड़ी आपको बताऊंगा कि आपको ध्यान कैसे देना है। बस वीडियो देखते जाओ, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम पॉप करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉप करने पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक चीज और गलत कर दी, आपने वो भी ध्यान नहीं दी होगी। थोड़ा ध्यान दो यार वीडियो में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे भी हटा देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे केवल पॉप कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें स्टैक टॉप लिखने की जरूरत ही नहीं है, केवल एक ही तो हमारा पैरामीटर आता है इसमें, वो क्या आएगा, हमारा पॉइंटर। तो इसे हम पॉप करेंगे और कहाँ पे स्टोर करा देंगे, पोस्ट फिक्स जे में। और अब देखो, अब हम जैसे ही हम इस एम्प्टी फंक्शन देखेंगे, इस एम्प्टी फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस एम्प्टी फंक्शन के अंदर देखो, हम अपने इस एम्प्टी फंक्शन के अंदर उसे तब तक चलाएंगे, एक यानी कि हम यहाँ पे लूप लगाएंगे, कंडीशन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे लूप, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे, वाइल, वाइल लूप लगाएंगे। और कब तक चलेगा, जब तक कि हमारा फंक्शन क्या है, इज एम्प्टी है, जब तक कि हमारा हमारा जो फंक्शन है वो खाली ना हो जाए तब तक हम इस लूप को चलाएंगे। तो इज एम्प्टी हम यहाँ पे लिख देंगे, इज एम्प्टी, जब तक कि हमारा जो क्या है वो हमारा इज एम्प्टी खाली ना हो जाए हमारा स्टैक, और यहाँ पे हम एसपी लिख देंगे। तब तक हम अपने लूप को चलाएंगे, और लूप में देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब तक खाली ना हो जाए जब तक हम उसे पॉप कर देंगे, और कहाँ पे स्टोर कराते जाएंगे, पोस्ट फिक्स जे में। तो हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स जे में उसे कराते जाएंगे स्टोर, किसको, पोस्ट फिक्स जे में हम स्टोर कराते जाएंगे, किसको, जो पॉप किया हमने एलिमेंट, जो पॉप कर रहा है हम अपने स्टैक से, उसे हम स्टोर कराते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये चीज अपनी लिख ली, तो हम इसे पॉप कराते जाएंगे। और पॉप कराने के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज और लिखेंगे, एक चीज आखिरी चीज है वो हमारे स्टैक की, वो हम क्या करेंगे कि हम एंड में हम क्या करेंगे, अपने पोस्ट फिक्स जे को आखिरी एलिमेंट, देखो आखिरी एलिमेंट हमें स्टैक में डालना है बैकस्लैश जीरो, यानी कि नल कैरेक्टर हमें डालना पड़ेगा, नहीं तो वो स्टैक स्ट्रिंग नहीं रहेगी हमारी। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश इसमें हम डाल देंगे अपना नल कैरेक्टर बैकस्लैश जीरो। अब हमारा जो पूरा फंक्शन है वो बन के तैयार है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसे हम अपने बीएस कोड में लिख के देखते हैं तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ये तो हमने यहाँ पे बना लिया, अपना पूरा फंक्शन हम बना चुके हैं अपना यहाँ पे। और इस फंक्शन के थ्रू हमने जो भी फंक्शन अभी सीखा, बस हम उसे बीएस कोड में लिखेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको बहुत अच्छे से। तो बढ़ते हैं अपने कोड सेक्शन की तरफ। तो हम आ चुके हैं अपने मल्टीपल पैरेंथेसिस वाले प्रोग्राम पे, जो हमने पहले बनाया था अपनी पिछली वीडियो में। तो उसमें हम इसी में हम क्या करेंगे, हमारा स्टैक बन के रेडी है, बहुत से फंक्शन इसी में बने हुए हैं। तो इस एम्प्टी हमारा बना हुआ है, इस फुल फंक्शन हमारा बना हुआ है, पुश फंक्शन हमारा बना हुआ है, पॉप फंक्शन हमारा बना हुआ है, और स्टैक टॉप भी मैंने अभी बना दिया है। तो स्टैक टॉप हम बना चुके हैं। तो स्टैक टॉप हमारा कैसे बना, स्टैक टॉप के अंदर हमने रिटर्न कराया था, उसमें केवल रिटर्न कराना है हमें स्टैक टॉप फंक्शन में, कि एसपी का जो एरे है, जिस एरे के एरे को एक्सेस करके एरे के अंदर जो टॉप को एक्सेस कर रहा है, यानी कि जो स्टैक का जो टॉप है उसे वो रिटर्न करके दे देगा। तो स्टैक टॉप आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टैक टॉप बहुत ही ईजी है। इसमें केवल हम सिंपली रिटर्न करा रहे हैं अपने एरे के टॉप इंडेक्स को। तो हमने मतलब कि स्टैक के टॉप इंडेक्स को हमने यहाँ पे रिटर्न करा दिए, तो स्टैक टॉप हमारा बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये इंट मैच वाला फंक्शन भी हटाते हैं, और हमारी पैरेंथेसिस मैचिंग वाला भी फंक्शन हम अपना हटाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पैरेंथेसिस मैच थोड़ी कर रहा है, हम यहाँ पे मैच कैसे कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करेंगे, और इसे भी हम क्या करते हैं, ये इसके अंदर जो भी लिखा है इसे भी हटाते हैं। और ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हम लिखते हैं इनफिक्स, यानी कि इनफिक्स एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन हमारा क्या लेना है। तो हम यहाँ पे मान लो एक इनफिक्स एक्सप्रेशन अपना लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स एस्टेरिस्क लिखते हैं, अपना वही पुराना वाला लिखते हैं, एक्स एस्टेरिस्क जेड प्लस वाई माइनस टी। ठीक है, हमने ये अपना कोई एक्सप्रेशन लिख लिया, इनफिक्स एक्सप्रेशन।
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक अपना क्या बनाएंगे, हम अपना एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे अपने इनफिक्स टू प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो हमारा उसमें हम क्या करेंगे, कैरेक्टर पॉइंटर रिटर्न कराएंगे। तो हम कैरेक्टर एस्टेरिस्क नाम का एक टाइप का हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इनफिक्स टू प्रीफिक्स। तो टू इनफिक्स टू प्रीफिक्स, हमने एक फंक्शन का नाम लिख लिया, आप नाम कोई भी रख सकते हैं। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या देंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर देंगे अपना कैरेक्टर पॉइंटर इनफिक्स, जो कि क्या करेगा, हमारे इनफिक्स को देगा पैरामीटर में। ठीक है, कि हमें सारी चीजें इनफिक्स में ही तो करनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैर एस्टेरिस्क इनफिक्स। ठीक है, अब हम इस फंक्शन को अपने डिफाइन करेंगे, और इस फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसे हम बड़ा भी कर लेते हैं तो आपको और क्लियर दिखेगा। तो हम इनफिक्स में हम अपने सबसे पहले क्या करेंगे, अपना स्ट्रक्ट स्टैक बनाएंगे। देखो हमने अपनी स्लाइड में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो स्ट्रक्ट स्टैक टाइप का एक पॉइंटर हम बनाएंगे एसपी, और एसपी पॉइंटर के अंदर हम एलोकेट करेंगे अपने स्टैक को, एग्जिस्टेंस देंगे एक कि भाई हो तुम, तो मैं उसे बताएंगे कि भाई तुम हो। तो उसे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टैक एस्टेरिस्क, और इसे हम किसके अंदर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर। इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, और यहाँ पे लिखते हैं अपना मेलॉक फंक्शन, और मेलॉक फंक्शन के अंदर हम क्या डालेंगे, साइज ऑफ हम अपना लिखेंगे स्ट्रक्ट स्टैक। ठीक है, स्टैक हमारा ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर है, ये हम स्ट्रक्चर अपना बना चुके हैं स्टैक का। और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास क्या है, सबसे पहले एक साइज है, टॉप है, और ARR पॉइंटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली एक एक करके सारी चीजें लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना साइज को एक्सेस करते हैं, और साइज हम डालते हैं कुछ। साइज हम मान लीजिए हम डाल देते हैं 100, मैक्सिमम साइज लेके चलो कि उससे ज्यादा हम एक्सप्रेशन नहीं डाल पाएंगे, वैसे हम 50 का भी नहीं डाल पाएंगे, तो हम तो 100 लेके चल रहे हैं फिर भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसपी के थ्रू अब पॉइंटर को टॉप को एक्सेस करेंगे, और टॉप को एक्सेस करने पर हम टॉप की वैल्यू मान लेते हैं कि अभी -1, अभी हमारा स्टैक खाली है। अब हम अपने ARR को एक्सेस करते हैं, और ARR के थ्रू हम एलोकेट कर लेते हैं अपनी मेमोरी को। ठीक है, एक एरे हम इनफिक्स के लिए उसे एलोकेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे अपना लिखेंगे, यहाँ पे हमारी जो एरे हमने कैरेक्टर टाइप की लेने पड़ेगी। हाँ, कैरेक्टर टाइप की हमने लिए ऊपर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे एसपी, हम यहाँ पे अंदर लिखेंगे कैर एस्टेरिस्क, और यहाँ पे हम लिखेंगे अपना मेलॉक। मेलॉक हमने लिखा, और इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अपना स्ट्रक्ट, नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे अपना साइज ऑफ। साइज ऑफ कितना चाहिए हमें, साइज ऑफ हमें चाहिए, हमारे साइज ऑफ कितना चाहिए कि जितना हमारा साइज है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम कैरेक्टर से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अपना क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे एसपी, मतलब कि हम यहाँ पे लिख देंगे एसपी जिस साइज को एक्सेस कर रहा है उतना साइज का मल्टीप्लाई किसके कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने किसको, कैरेक्टर को। तो हम साइज ऑफ कैरेक्टर लिख देंगे। ठीक है, साइज ऑफ कैरेक्टर, हमें इतना साइज चाहिए। ठीक है, तो हमें इतना साइज चाहिए, साइज ऑफ कैरेक्टर का जितना साइज है, और साइज यानी कि 100 × 1 होगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 100। हमें इतना साइज इससे चाहिए, तो हमने यहाँ पे एलोकेट कर चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए अपनी एरे बनाएंगे, अपने कैरेक्टर पॉइंटर के थ्रू हम एक मेमोरी एलोकेट करेंगे अपने पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के लिए। जैसा कि हमने स्लाइड में देखा था, पोस्ट फिक्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट फिक्स, और वहां पे हम रिटर्न करना भूल गए पोस्ट फिक्स को, हमें उसे रिटर्न भी करना है, तो हम वो रिटर्न इसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ पे हमने एक पोस्ट फिक्स पॉइंटर बनाया, और इसके अंदर हम एलोकेट कर देते हैं। एलोकेट हम करेंगे कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर एस्टेरिस्क हमने लिखा, और यहाँ पे लिखते हैं मेलॉक। मेलॉक के अंदर अब हम क्या लिखेंगे, मेलॉक के अंदर हमें लिखना है कि हमें साइज कितना चाहिए अपने मेलॉक में, हमें मेलॉक के अंदर साइज चाहिए अपना, यहाँ पे ये साइज ऑफ हमने गलत लिख दिया, साइज ऑफ लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी
यहाँ पे एसपी साइज लिख चुके हैं, यानी कि एसपी के थ्रू जो साइज आएगा और जो हम साइज ऑफ कैरेक्टर लिखेंगे, मतलब कि दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, उतना हमारे मेलॉक के अंदर हम उतनी मेमोरी ले लेंगे। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने मेलॉक के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हमारी जितनी लेंथ है हमारे इनफिक्स एक्सप्रेशन की, उतनी लेंथ के बराबर हमें कैरेक्टर एरे चाहिए, सेम इनफिक्स जितनी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे STRLEN, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमने वहां पे शायद हमने साइज ऑफ लिख दिया, तो वो नहीं लिखना। या हम उसे देखते हैं हमने क्या लिखा था वहां पे, हमने वहां पे गलत लिख दिया शायद, फ्लो में देखते हैं हमने क्या लिखा। अरे हमने साइज ऑफ यहाँ पे भी लिख दिया, वो भी यहाँ पे हटा देंगे। तो हम यहाँ पे साइज ऑफ हटा देंगे। हाँ, यहाँ पे इसे हटा देते हम। हाँ अब ठीक है। तो हम यहाँ पे इनफिक्स प्लस वन है ना, इनफिक्स प्लस वन, और यहाँ पे एस्टेरिस्क लगाएंगे, और यहाँ पे एस्टेरिस्क के बाद हमें क्या लिखना था, साइज ऑफ कैरेक्टर। हमें इतना साइज चाहिए था, तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें नहीं करनी है। मैंने करी है पता है, पर आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने, अब हम आते हैं अपने इस पे। तो कोड में हम क्या करेंगे, कोड में हमारे पास ये STRLEN है, इसके जितना हमें चाहिए। तो यहाँ पे STRLEN के अंदर हम लिखेंगे इनफिक्स प्लस वन, और इसमें मल्टीप्लाई हम किसका करा देंगे, हमारे कैरेक्टर साइज ऑफ कैरेक्टर, साइज ऑफ यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर। ठीक है, ये चीज हमने लिख ली। तो हमारे पास यहाँ पे एलोकेट हो गई मेमोरी पोस्ट फिक्स के लिए। अब एक चीज यहाँ पे हम देखें, अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने दो काउंटर, हम अपने पहले डिक्लेयर करेंगे। तो इंट आई, जो कि हमारा क्या करेगा, हमारा ये क्या करेगा, ये हमारा करेगा हमारे इनफिक्स पे ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा इनफिक्स में ट्रेवर्स करेगा। और एक हम बनाएंगे अपना इंट जीरो, इंट जे इक्वल टू जीरो, ठीक है, जे इक्वल टू जीरो, एक हमने जे काउंटर बनाया। और जे काउंटर हमारा क्या करेगा, इसे टर्मिनेट कर देते हैं। और जे काउंटर हमारा क्या करेगा, हमारे पोस्ट फिक्स में क्या करेगा, जो भी चीजें ऐड होंगी, तो ये हमारा पोस्ट फिक्स के लिए है, ठीक है। ये पोस्ट फिक्स की सारी चीजें संभालेगा। यहाँ पे इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी पोस्ट फिक्स की सारी चीजें संभालेगा। अब हम यहाँ पे लगाते हैं वाइल लूप। तो वाइल लूप हम लगाएंगे यहाँ पे, और वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनफिक्स आई को जब तक अपने लूप को चलाएंगे, जब तक कि हमारा जो इनफिक्स आई है वो हमारा नॉट इक्वल टू ना हो जाए, किसके, हमारे नल कैरेक्टर के। तो हम यहाँ पे बैकस्लैश जीरो हम लिखेंगे, तो जब तक हमारे नल कैरेक्टर के इक्वल ना हो जाए। तो हमने ये चीज लिख दी। अब हम इसमें कंडीशन डालेंगे कि अगर हमारा क्या है, कि अगर हमारा जो जैसे ही ट्रेवर्स करने पे आया, वो पहले इनफिक्स के एक्सप्रेशन के पहले कैरेक्टर पे आया, अगर वो कैरेक्टर हमारा ऑपरेटर नहीं है, तो ऑपरेटर फंक्शन अभी हम बनाएंगे, पहले हम इस कोड को लिख लेते हैं। तो अगर वो हमारा क्या है, ऑपरेटर नहीं है, ठीक है, अगर वो ऑपरेटर नहीं है, हम यहाँ पे पॉइंटर लिख देते हैं अपना इनफिक्स आई, ठीक है। अगर हमारा जो इनफिक्स आई है वो अगर ऑपरेटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसे पोस्ट फिक्स के अंदर लिख देंगे। तो पोस्ट फिक्स हम यहाँ पे लिखेंगे, और पोस्ट फिक्स के अंदर हमारा क्या है, जे। तो ये इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे हमारे आ जाएगा इनफिक्स आई। इनफिक्स आई हमारा किसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर। और हर बार हम क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे, और जे को भी प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब अब हम क्या करेंगे, अब इतनी चीज लिखने के बाद हम एल्स में क्या लिखेंगे, एल्स में हम लिखेंगे अपना, एल्स के अंदर हम लिखेंगे अगर वो ऑपरेटर है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें अगर ऑपरेटर है तो हम पुश करते थे, पर यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि पुश भी हम जब भी करेंगे जब उसकी प्रेसिडेंस हाई होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस किसकी प्रेसिडेंस, हमारे इनफिक्स आई की, इनफिक्स आई की अगर प्रेसिडेंस जो है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं आएगा,
पैरेंथेसिस आएंगे यहाँ पे, इसे हटाते हैं। हाँ, पैरेंथेसिस हमने लगा दी। अगर इनफिक्स आई, प्रेसिडेंस ऑफ इनफिक्स आई अगर हमारी ग्रेटर देन है किससे, अगर हमारी ग्रेटर देन है प्रेसिडेंस, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख दें किसकी प्रेसिडेंस, हमारी प्रेसिडेंस ऑफ स्टैक टॉप। स्टैक टॉप फंक्शन अभी हमने देखा था, तो स्टैक टॉप, स्टैक टॉप, और स्टैक टॉप के अंदर हम किसे लिख देंगे, एसपी को। ठीक है, अगर स्टैक टॉप से हमारी क्या है, प्रेसिडेंस हाई है, तो हम क्या करेंगे, उसे पुश कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे उसे कर देंगे पुश। तो हम यहाँ पे पुश कर देंगे अपने एसपी कॉमा किसको, इनफिक्स आई को, किसके अंदर, स्टैक के अंदर। तो इनफिक्स आई को हम कर देंगे पुश। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब इनफिक्स आई को हम कर देंगे पुश, और इसके बाद अगर हमारा जो है, अगर हमारा जो स्टैक है, अगर उसके अंदर जो ऑपरेटर उसकी प्रेसिडेंस हाई है किससे, इनफिक्स आई से, तो फिर क्या करेंगे, उसे हम पोस्ट फिक्स के अंदर लिख देंगे। और पुश तो हम करेंगे ही, और आई को जब हमने पुश कर दिया तो आई को प्लस प्लस भी कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स में, एल्स में हम लिखेंगे अगर हमारी जो प्रेसिडेंस है अगर वो एक बड़ी नहीं है, छोटी है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने पोस्ट फिक्स के अंदर डाल देंगे जो भी हमारा स्टैक टॉप होगा उसे पॉप करके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने पोस्ट फिक्स के जे के अंदर हम डाल देंगे अपने इसको पॉप, जो भी पॉप होगा, क्योंकि हम पॉप करेंगे जब अगर छोटी है तो स्टैक से उसे पॉप करेंगे उस ऑपरेटर को, और इनफिक्स आई वाले को डालेंगे, तो पॉप हम करेंगे, और पॉप करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एसपी। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, और हर बार क्या करेंगे, जे को प्लस प्लस कर देंगे, जे को हम कर देंगे प्लस प्लस। तो हमने ये एल्स में ये चीज लिख ली। अब देखो हमने इतनी चीज लिख ली अपनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब हमारा एक्सप्रेशन एंड हो चुका है, और एंड में हमें क्या देखना है, एंड में हमें देखना है कि अगर हमारा स्टैक जब तक खाली ना हो जाए तब तक जो भी उसमें एलिमेंट है, जो भी कैरेक्टर है, उसे भी हम पॉप करके किस में डाल देंगे, अपने पोस्ट फिक्स में। तो हम यहाँ पे लूप लगाते हैं व्हाइल, और यहाँ पे इज एम्प्टी फंक्शन अपना लगाते हैं, इज एम्प्टी फंक्शन, और इज एम्प्टी फंक्शन के अंदर हम देंगे अपने एसपी को, और देखेंगे जब तक ये हमारा इज एम्प्टी फंक्शन खाली, मतलब स्टैक हमारा खाली नहीं हो जाता, जब तक हम क्या करेंगे, अपने पोस्ट फिक्स के अंदर किसको डालते जाएंगे, अपने पोस्ट फिक्स के अंदर डालते जाएंगे अपने जो भी पॉप होगा उसे पॉप करते जाएंगे, और पोस्ट फिक्स के अंदर डालते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है। लो एसपी हमने इसके अंदर डाल दिया, और अब हम क्या करेंगे, एंड में इसके अंदर हम एक चीज और लिखेंगे, हम एक चीज और लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जे प्लस प्लस। और अब हम देखो, अब हमने ये वाइल लूप जैसे ही खत्म हुआ, अब इसमें हम क्या करेंगे, आखिरी लाइन जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे जो पोस्ट फिक्स जे में जो लास्ट है उसमें हम क्या डाल देंगे, अपने नल कैरेक्टर को, जिससे अब हमारी जो स्ट्रिंग है वो बन जाएगी कि हाँ स्ट्रिंग है, ये पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे बैकस्लैश 0 को, यानी कि नल कैरेक्टर। और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्या हो, हमारा जो फंक्शन है हमने बहुत अच्छे से अपना फंक्शन बना लिया इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के लिए। ठीक है, तो हम अपना फंक्शन बना चुके हैं, और अब हमने जब फंक्शन बना लिया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे अपने पोस्ट फिक्स को, जो हम वहां पे कराना भूल गए, हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे अपने पोस्ट फिक्स को। हमने अपने पोस्ट फिक्स को यहाँ पे रिटर्न करा दिया, और अब हम यहाँ पे जो दो फंक्शन हमने लिखे थे, प्रेसिडेंस फंक्शन और अपना ऑपरेटर फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को भी हम ऊपर लिख लेते हैं, अपने डिफाइन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना बनाते हैं अपना प्रेसिडेंस फंक्शन। तो प्रेसिडेंस फंक्शन हम बनाएंगे इंटीजर टाइप का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेसिडेंस। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या देंगे, अपने कैरेक्टर को, कैरेक्टर ch को। ठीक है, इसको हम देंगे यहाँ पे। और प्रेसिडेंस फंक्शन में हम क्या देखेंगे, हम लगाएंगे कि इफ हमारा जो ch है, जो हमारा ch है वो अगर हमारा इक्वल टू किसके है, अगर वो हमारा इक्वल टू है एस्टेरिस्क के। ठीक है, एस्टेरिस्क हमारा ये है, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे सिंगल कोट्स के अंदर, क्योंकि कैरेक्टर है ये हमारा, अगर एस्टेरिस्क के इक्वल है, या यहाँ पे लगाएंगे अपना और ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए हम यहाँ पे सिंपली दो डंडे ऐसे लगा देते हैं, जो हमारा और ऑपरेटर हो गया। और ch अगर हमारा जो कैरेक्टर है वो इक्वल टू किसके है, हमारे डिवाइड के, तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि हम यहाँ पे रिटर्न क्या करा देंगे,
हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 2 रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं कि इसकी प्रेसिडेंस हमने 2 ले ली। जैसे हमने वहां पे 2 ली थी तो हम यहाँ पे 2 रिटर्न करा देंगे कि इसकी इतनी है। और यहाँ पे हम एल्स इफ में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एल्स इफ लिखेंगे। ठीक है, एल्स इफ में हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ के अंदर हम लिखेंगे कि अगर हमारी जो सी एच है, अगर वो यहाँ पे एल्स इफ की जगह या हम एल सी लिख लेते हैं। हाँ, अगर हमारा जो सी एच है, या एल सिफ ही लिखते हैं, सही कह रहे हैं हम, एल सिफ ही लिखते हैं। हम यहाँ पे एल सिफ लिखते हैं, क्योंकि देखो एल सिफ में फिर एक हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 के लिए हम लिख देंगे एल्स, तो वो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो हम इसे हटाते हैं और यहाँ पे हम एल सिफ की कंडीशन क्या डालेंगे, क्योंकि कंडीशन भी डालनी पड़ेगी, एल्स में कंडीशन डलती नहीं है। तो हम यहाँ पे सी एच लिखेंगे, अगर हमारा सी एच इक्वल टू किसके है, प्लस के। हम यहाँ पे प्लस डिवाइड और एस्ट्रिस्क माइनस इनके लिए बना रहे हैं। अगर आपको और ऑपरेटर ऐड करना है तो आप और ऑपरेटर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम एक हमने यही लिखा और यहाँ पे लगाएंगे अपना और ऑपरेटर। तो सी एच हमने लिखा इक्वल टू अगर वो है माइनस के, तो फिर हम क्या रिटर्न करा देंगे, तो हम रिटर्न करा देंगे अपना 1, रिटर्न हम करा देंगे 1। ठीक है, तो ये देख लेगा कि हाँ भाई इसकी प्रेसिडेंस हाई है, इसकी लो है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना एल्स, एल्स में हम क्या देखेंगे, हम एल्स में रिटर्न करा देंगे 0, रिटर्न करा दिया हमने 0। ठीक है, तो ये हमारा प्रेसिडेंस फंक्शन हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं अपना ऑपरेटर फंक्शन। ठीक है, इंट ऑपरेटर नाम से एक फंक्शन लिखेंगे और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि हमारा जो कैरेक्टर है वो ऑपरेटर है या नहीं। तो यहाँ पे भी हम एक कैरेक्टर सी एच ले लेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, ये हमारा चेक करेगा कि वो ऑपरेटर है या नहीं। तो ऑपरेटर हम यहाँ पे कौन कौन से ले रहे हैं, प्लस एस्टेरिस्क माइनस डिवाइड ये सब ले रहा है। तो हम यहाँ पे वही 1 बाय 1 लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सी एच, या इन्हीं को कॉपी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, क्यों इतनी मेहनत करें। तो इसे हम कॉपी करते हैं, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लगाते हैं और ऑपरेटर, और इन दोनों को भी लिख लेते हैं, इन दोनों को भी हम लिख लेते हैं। कॉपी किया, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। तो हमने ये सारी चीजें लिख दी। अगर ये सारे ऑपरेटर, ये कुछ कैरेक्टर अगर हमारे हैं, तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 1, यानी कि हमारा जो क्या है वो ऑपरेटर है। नहीं तो हम एल्स में रिटर्न करा देंगे 0, हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 0, रिटर्न करा देंगे 0। तो हमने अपना ऑपरेटर फंक्शन भी बना लिया, अपना प्रेसिडेंस फंक्शन भी बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो हमने अपने यहाँ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में से कॉल कैसे करेंगे, एक काम करेंगे, इसे प्रिंट करा लेंगे अपने पोस्ट फिक्स फंक्शन को। तो हम यहाँ पे प्रिंट कैसे कराएंगे, हम यहाँ पे स्ट्रिंग के थ्रू प्रिंट कराएंगे, तो परसेंटाइल एस लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ऐसे कोलन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अपना परसेंटाइल एस। और यहाँ पे हम किसे, अपने पोस्ट फिक्स फंक्शन को कॉल कर देंगे, पोस्ट फिक्स फंक्शन को कॉल करेंगे, और इसके अंदर हम किसे डालेंगे, अपने इनफिक्स को, इनफिक्स को हम इसके अंदर डाल दिया। और अब हम जरा अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, जो हमने प्रोग्राम अपना बनाया है, देखते हैं सारी चीजें हमारी सही हैं या नहीं। तो इसे रन करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो हमने कोड को रन किया, हमारे पास कुछ एरर आ गया कि भाई पोस्ट फिक्स, ये यहाँ पे क्या एरर आ रहा है देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या एरर आया। अरे हमने यहाँ पे अपने फंक्शन का नेम ही गलत लिखा, हमें यहाँ पे लिखना था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अब हमारे जो फंक्शन का नाम है वो ठीक है, यहाँ पे टू कैपिटल, हमारा टी कैपिटल था तो टी कैपिटल लिख देते हैं। हाँ, अब यही है ना हमारे फंक्शन का नाम, देखें, हाँ यही है। तो अब ठीक है, अब हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। इनफिक्स टू हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रीफिक्स लिख दिया, यहाँ पे पोस्ट फिक्स लिखने था ना, हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स लिखते हैं। हाँ, अब नाम सही है, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, हमने गलती से प्रीफिक्स लिख दिया, हम तो पोस्ट फिक्स कर रहे हैं ना इसलिए। तो हम यहाँ पे पोस्ट फिक्स हमने लिख दिया, और यहाँ पे पी कैपिटल है हमारा, तो पी को कैपिटल लिख लेते हैं। ये देखो हमें अपना फंक्शन का नाम बिल्कुल करेक्ट लिखना है, जब ही हमारा प्रोग्राम रन होगा। अब हम अपने फंक्शन, अपने कोड को रन करते हैं।
तो सेकंड एरर हमारे पास क्या आया कि हमने यहाँ पे strlen, वो कह रहा भाई पहले डिक्लेयर तो करो, स्ट्रिंग हम ले रहे हैं। तो हाँ, इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे strlen को यूज करने के लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ेगी अपनी स्ट्रिंग डॉट एच, क्योंकि स्ट्रिंग हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैश इंक्लूड और यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट एच। हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और यहाँ पे लिखेंगे डॉट एच। तो हमने स्ट्रिंग डॉट एच लिख लिया। अब हमारा जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, वो अच्छे से रन होगा। तो रन कोड पे क्लिक करते हैं। तो हमारे पास आ तो गया पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, पर हमारे पास सेम यही तो नहीं था, यहाँ पे माइनस भी था ना टी के बाद, एक्स जेड एस्ट्रिस्क बाय प्लस टी माइनस था। तो इसमें हमने देखा कि यहाँ पे हमने इज एम्प्टी नहीं है, ये हमें लिखने था। तो हम यहाँ पे नॉट लिखेंगे और अब हम अपने जब कोड को रन कराएंगे तो हाँ, अब हमारे पास एक्सप्रेशन बिल्कुल सही आया। तो इस एक्सप्रेशन को जरा हम चेक करें। हमने यहाँ पे अपना देखा था, हमने यही वही एक्सप्रेशन लिखा है कि सेम आंसर हमारा आया है कि नहीं। तो हम यहाँ पे आते हैं अपने वन नोट पे और यहाँ पे अपना देखते हैं कि आंसर हमारा क्या आया था। हमने यहाँ पे लिखा था यही वाला। तो हमारे पास जो आंसर है वो आया था, अगर हम इसे देखें तो हमारे पास एक्सप्रेशन जब ये था तो आंसर हमारे पास ये आया था। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया था। तो ये आंसर हमारे पास आया था एक्स जेड एस्ट्रिस्क बाय प्लस टी माइनस। और इसे हम देखें अगर तो यही सेम आंसर हमारे पास आया है एक्स जेड एस्ट्रिस्क बाय प्लस टी माइनस। तो यानी कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक से रन हो रहा है। इसमें हम कोई और एक्सप्रेशन या मान लो सिंपल सा कोई एक्सप्रेशन डाल के देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस बी, डाल के देखते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो अब हमारे पास हाँ ए बी प्लस बिल्कुल ठीक आया। यानी कि हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक से रन हो रहा है और हमने बहुत अच्छे से अपने इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन देख लिया स्टैक को यूज करके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पता है थोड़ी बड़ी हो गई है, पर अगर शुरू से देखा है, बहुत अच्छे से देखा है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे और यहीं पे हमारा जो स्टैक है, जो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम अपना क्यू डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।